आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय जंतर मंतर में मौजूद हूँ और वन रैंक वन पेंशन का जो मामला है कई सालों से चल रहा है। 2015 के 15 या 15 के बाद से शुरू हुआ था। 2700 दिन हो चुके हैं। यहाँ तमाम जो हैं फौज के लोग यहाँ बैठे हैं, बात करते हैं, जानते हैं क्या समस्या है। सर, क्या नाम है आपका? देखिए फौजी जो हैं वो पिछले तकरीबन 2008 से लेकर के और अब तक जो है वन रैंक वन पेंशन के लिए लगातार जो पिछली सरकार थी उससे भी संघर्ष किया और जो अभी सरकार बनी है ये इसी वादे पर आए थे कि सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन देगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो जैसे कि ये देखिए, जो मौजूदा सरकार है 2014 के बाद ये आई थी, उसके बाद समस्या नहीं हुई। सरकार तो सेना पे, देश की सुरक्षा पे तमाम राजनीति करती है, लेकिन आज भी जो सैनिक है वो ऐसी स्थिति में क्यों है? ये तो आपको सरकार से पूछनी चाहिए कि हर जगह जाते हैं, सियाचिनी में जाते हैं, ग्लेशियर में और कहाँ कहाँ जाकर दीपावली मनाते हैं और यहाँ पर 2700 दिनों से जंतर पर सैनिक बैठे हुए हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, पेंशन की समस्याएं हैं, वन रैंक वन और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये झूठा प्रचार जो कि आमतौर पर जो भुक्तभोगी है, जो विधवाएं हैं, अभी जो सियाचिनी में रोज 1-2-4 लाशें आती हैं, आप बताओ उनकी विधवाओं को अगर जंतर मंतर पर बैठना पड़ता है तो ये कहाँ का न्याय है? हम तो सैनिक हैं और हमें मालूम है कैसे बंदूक चलानी है, कैसे तोप चलानी है, सारा कुछ। लेकिन हमने फौज में एक डिसिप्लिन सीखा है, अपने देश की कोई संपत्ति की नुकसान नहीं होना चाहिए और देश को बचाने के लिए, देश को कोई नुकसान नहीं करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री के साथ या उनके कैबिनेट के सरकारों के साथ हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हो जाए। कोर्ट के अंदर भी ये मामला चला, कोर्ट के अंदर भी चला और कुछ ये भी कहा गया कि ये जो आपका चल रहा है वन रैंक वन पेंशन, उसमें कुछ परसेंट आपको राहत मिली है, कुछ चीजें मान ली गई हैं, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि इसमें जो है हमें मिला नहीं है। पिछले तकरीबन 12-14 सालों से 3 बार हमारी जो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो पार्लियामेंट से पास हुआ था वन रैंक वन पेंशन का जो डिफिनीशन, जो पिछली सरकार ने पास किया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, और प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं अभी के, इन्होंने जो पास किया था वन रैंक वन पेंशन का जो डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन के मुताबिक हमें हमारी पेंशन नहीं मिल रही है। तो हम बैठे हैं, जो परिभाषा पास हुई है उसके हिसाब से वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए। क्या लगता है सर, ये सब कुछ होने के बाद भी आखिर जो मौजूदा सरकार है या फिर पिछली सरकार आप लोगों की जो बात है वो क्यों नहीं मान रही? इसके पीछे क्या सोचते हैं आप? क्यों इतना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? जो हमें समझ में आता है कि हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम सड़क नहीं जाम कर रहे हैं। आपने देखा है पीछे कई जगह पर कितने उत्पात हुए और जब वो काम होता है तो लोग जो है इसको समझ जाते हैं। बट हम तो डिसिप्लिन्ड हैं और हमें पूरी उम्मीद है, गांधी जी ने कितने संघर्ष के बाद शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी लेने में कामयाब रहे। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं और हुआ। सैनिकों का ये आंदोलन सक्सेसफुल होगा। कोरोना की वजह से हम जो है सस्पेंड किया था इस आंदोलन को। अभी जैसे ही ये कोरोना का सारा खत्म हो जाएगा और अभी जो सरकार ने हमें बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 16 दिसंबर तक जो है आप हमारी पुरानी जो ड्यूज है उसको पूरा करो। अगर नहीं होता है तो हम बड़े पैमाने पर ये आंदोलन फिर रिज्यूम करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि कह रहे हैं हम लोग डिसिप्लिन्ड जो हैं वो फौजी हैं, इसलिए जो है तमाम चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। मेरे साथ महिला मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। सुदेश जी, ये बताएं, जैसे आपके साथी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो मांगे नहीं मान रही है। सालों से आप लोग वन रैंक वन पेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। डिसिप्लिन्ड हैं, उग्र नहीं होते हैं, क्या क्या देखते हैं इसलिए आपकी जो चीजें हैं वो इतना समय लग रहा है? शायद यही कारण है कि सरकार चाहती है, क्योंकि देखिए सैनिक देश को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, तो हम सैनिक अपने देश का नुकसान नहीं कर सकते। हम खुद को त्याग कर सकते हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। यहाँ 2700 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने देश का नुकसान खुद तो छोड़िए, कोई दूसरा कर रहा हो तो भी हम होते हुए भी नहीं देख सकते। लेकिन हम सैनिक हिम्मत नहीं हारेंगे। भले ही हमें 2700 दिन हो गए, इतने ही दिन और भी बैठना पड़ा, तब भी हम चाहे रहें या ना रहें, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन सरकार लागू नहीं करेगी।
तब तक सैनिक यहाँ से हटेगा नहीं। मोदी जी से कितनी उम्मीद है? सेना को लेके, जवानों को लेके तमाम चीजें होती हैं, सुरक्षा बहुत बढ़ गई है, जो आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत मजबूत हो गई हैं। मोदी जी तमाम इस तरह की चीजें कहते हैं, क्या उम्मीद है? मोदी जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इसीलिए हमने उनको वोट दिया था 2014 में। लेकिन जिस दिल से हमने सोचा था, जो सोचा था कि कैसा एक अच्छा इंसान मिला है देश को, उसके बिल्कुल अपोजिट मिले। जो वो कहते हैं वो नहीं करते हैं। ग्राउंड पे उन्होंने आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की। चाहे वो किसानों के क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि पहली कलम से कर्जा माफ करूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। हर काम प्रधानमंत्री जी उल्टा कर रहे हैं। रोजगार देने की बात की तो बेरोजगार कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात की तो 9 रैंक 9 पेंशन का कानून बना दिया, अग्निपथ योजना ले आए। किसानों को कहा था कि पहली कलम से कर्जा माफ करूंगा, किसानों के रेट बढ़ा, वो डीजल बढ़ा दिया, खाद के रेट बढ़ा दिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं आमदनी दुगनी कर दूंगा, आमदनी नहीं की, उन्होंने लागत दुगनी। 19 में फिर जीत गए। 19 में जीती, हो सकता है 24 में भी जीत जाए। जिस तरीके से जीत रहे हैं, आज कोई देश में कोई एक वर्ग का नाम बता दो जो खुश हो। आज युवा सड़कों पे बैठा है, किसान सड़कों पे बैठा है, जवान सड़कों पे बैठा है, मातृशक्ति महिलाएं, हमारी कंप्यूटर के भाई हो, टीचर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, कोई भी सुखी नहीं है। तो ये जीत कैसे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर सरकार आपको चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सच में काम तो कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी जीत रहे हैं, तो ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, ये कुर्सी पे आते रहेंगे और देश ऐसे ही बर्बादी की तरफ जा रहा है, जाता रहेगा। जब तक अगर ईवीएम से ही आप इलेक्शन कराएंगे तो ऐसे ही देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। उद्योगपतियों को आप देखिए, वो जो इंसान कितने उसी अडानी को देखिए आप, वो संसार में चौथे नंबर पे लाके छोड़ दिया, प्रधानमंत्री जी ने उसका साथ दे रहे हैं और हमारा देश भूखमरी में नंबर 1 आ रहा है, बेरोजगारी में नंबर 1 आ रहा है। खंडन कर रहे हैं इन आंकड़ों का, सरकार जो है खंडन कर रही है, कह रही है कि टार्निश करी जा रही है देश। मीडिया उनके हाथ में है, नेशनल चैनल सारे अडानी अंबानी अडानी के हैं, तो जो मीडिया दिखाएगी जनता तो उसी पे भरोसा करेगी। ग्राउंड पे कोई खुश नहीं है। सरकार जो कहती है वो नहीं करती, लेकिन सैनिक जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सैनिकों ने अपने आप से वादा किया है, वो आरोपी की परिभाषा लागू कराकर यहाँ से हटेंगे। चाहे सरकार ने जितने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं वो हमने झेले हैं, आगे भी अत्याचार होंगे तो झेलेंगे। सर जैसे कि बताया तमाम चीजें, जो सरकार है तमाम वादे करती है, जीत जाती है, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन सालों से आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पाया। मोदी जी तमाम फौज की तारीफें करते हैं, लेकिन फौजी जो है वो सड़कों पे फौजी को आना पड़ रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल। हाँ, सरकारें वादा करती हैं लेकिन पूरा नहीं करती। ये हमारी डिमांड 1 रैंक 1 पेंशन की और भी ऐसे मुद्दे हैं जो सैनिकों के हैं, ये बहुत देर से बगैर सॉल्व किए हुए पड़े हुए हैं। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही जो भी सरकारें आई, फौजियों के साथ इंसाफ नहीं किया। हम देश की सरहदों को महफूज रखते हैं, तिरंगा आज लहराता है तो फौजियों की सांसों से लहराता है। ये पूरा देश शायद महसूस भी करता होगा, लेकिन सरकारें हमें इंसाफ नहीं दिया। ये 2014 से 2008 से हम ये मुहिम शुरू किया हुआ है, पीसफुल। सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार डिसिप्लिन तरीके के साथ वो उसको हमारे को जो हमारे हक हैं हमको दे। हम बीच बीच में जैसे कोरोना आया तो हमने अपनी मूवमेंट को सस्पेंड भी किया, लेकिन मूवमेंट जारी है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे हर रोज़ कहीं ना कहीं देश में जाते हैं, जैसे यहाँ जंतर मंतर पे हर रोज़ हमारे लोग आते हैं। पिछले 2700 दिन हो गए हैं आज। तो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, उसके बाद अब बीजेपी सरकार, क्या सारी सरकारें एक जैसी हैं? देखिए, दोनों सरकारों ने वायदा किया, जाते जाते 17 फरवरी 2014 को यूपीए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया और 26 फरवरी को उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया, लेकिन केवल उन्होंने 500 करोड़ रुपया रखा, जो कि पीनट था, वो पूरा नहीं था। सरकार बदली हो गई। आज की सरकार ने वायदा किया, आज के प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी आकर सबको बोला कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। उनकी सरकार बन गई, लेकिन 1 साल चुप्पी छांद ली, नहीं दिया। जब हम जेटली जी के पास गए, आज मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो उन्होंने बोला कि हम जो वायदा करते हैं पॉलिटिशियन इलेक्शन टाइम पे, वो सारे पूरा करने के लिए थोड़ा होते हैं। तो हमें बहुत दुख हुआ ये सुनकर उनसे। वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने हमको 1 रैंक 1, हमें फिर ये आंदोलन शुरू करना पड़ा, जो कि 15 जून 2015 से शुरू हुआ और अभी तक ये लागू है, जारी है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जो फौजी हैं वो घर से अपने घर को छोड़कर सरहदों को महफूज रखते हैं,
अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। और आपको मालूम है कि कितने हमारे लोग शहीद होते हैं वो आज के जो इंसर्जेंसी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट, JNK, पंजाब, एवरीवेयर जहाँ पे भी हो थी। और टाइम टू टाइम डेली कोई ना कोई डेड बॉडी फौजी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे देश में आती है। अंत में सर एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि एक पॉलिटिशियन का वादा और एक फौजी का वादा कैसे देखते हैं? एक कमिटमेंट जो फौज का होता है, फौजी का होता है, और एक जो पॉलिटिशियन ने आप लोगों से कमिटमेंट किया उसके बाद वो पूरा नहीं हो पाया। देखिए, क्यों नहीं करती सरकारें ये, उन्हीं से पूछा जा सकता है आज के प्रधानमंत्री जी को, कि जब मैं भी उस स्टेज से बोला था, प्रधानमंत्री जी के पीछे ही मैं बैठा हुआ था, तो आज जब 2013 में उन्होंने चारों दिशा में घूम के बोला कि अगर हमारी सरकार 2004 में आई होती तो 1 रैंक 1 पेंशन का आज मुद्दा होता ही नहीं, लेकिन अब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, लागू करेंगे। अब भी बोलते हैं कि हमने लागू कर दिया, लेकिन मैंने कई बार बोला है कि प्रधानमंत्री जी मुझे 5 मिनट तो दे दो, अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपने दे दिया तो हम अपनी मुहिम को आपको सलाम करके, राम राम करके, जय हिंद बोलकर चले जाएंगे। और अगर आपने नहीं दिया, अगर हमने प्रूव कर दिया कि आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, तो आप उसी वक्त हमको 1 रैंक 1 पेंशन दे देना। उनके ऑफिस से कोई जवाब नहीं आता। हम हर महीने 2 महीने में चिट्ठी लिखते हैं उनको, अभी भी चिट्ठी लिखी है 7 दिन पहले कि आपने 1 रैंक 1 पेंशन असली वाली नहीं दी, जो आपने परिभाषा दी थी, आपने बोला था देंगे, आपने पार्लियामेंट में बोला, आपने सब कुछ कॉन्सेप्ट बनाया, लेकिन लागू नहीं किया। तो ये दुख होता है एक फौजी को, क्योंकि फौजी जो है वो घर छोड़कर जब जाता है वो देखता नहीं है, वो जब वादा करके जाता है कि मैं उस ऑब्जेक्टिव को लूंगा तो वो उसके ऊपर चला जाता है, गोली छाती में खाता है, पीछे नहीं, देश की सरहद को बचाने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, अब क्या फौज का वादा और जो एक पॉलिटिशियन का वादा होता है वो आप कितना समझते हैं? क्योंकि तमाम फौजी हैं और 1 रैंक 1 पेंशन, चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सड़कों पे फौजी तब भी था, सड़कों पे फौजी अब भी है। अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।